हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैकेयी का अनुताप पाठ का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग पहले वीडियो में 1 से 5 तक पद को पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 6वें पाठ से शुरू करेंगे। पहला जो पद है इसमें 6वां, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। पर था क्या केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ और न इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। इस पद में कैकेयी राम से कहती हैं कि क्या कर सकती थी। जब वहाँ पे सारे सभा वाले थे, उससे कैकेयी कहती हैं कि क्या कर सकती थी वह दासी मंथरा, वह मंथरा दासी क्या कर सकती थी। मेरे मन को वो खुद नहीं बहका सकती थी। मेरा ही मन, मेरा अपना ही मन खुद जब विश्वासी न रह सका, तो मेरे मन में ही जब अविश्वास आ गया, तो कोई ये दूसरा भला और क्या कर सकता है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वो आगे कहती हैं जल पंजरगत अर्थात शरीर में निवास करने वाली आत्मा। वो अपनी आत्मा को कहती हैं कि हे मेरे शरीर में रहने वाली आत्मा, तुम अधीर थी, तुम ही व्याकुल थी, तुम अभागी हो। तुम्हारे ही मन में वो ज्वलित भाव तुझ में ही जागे थे, तुम्हारे अंदर ही वो ज्वलनशील भाव जगे थे। पर था क्या केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। आगे वो सभा से पूछती हैं, क्या मेरे मन में केवल वह ज्वलनशील भाव ही थे और इसके अलावा मेरे मन में कुछ नहीं था। क्या शेष बचा कुछ और न जन्म में, क्या मेरे अंदर इस जन्म में मेरे अंदर कुछ और भी शेष नहीं था। क्या मेरे अंदर केवल ये ज्वलनशील भाव ही थे और कुछ मेरे अंदर बचा नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या वो आगे सभा से ही पूछती हैं कि मेरे वात्सल्य का, मेरे पुत्र स्नेह का कुछ और मोल नहीं है। क्या मेरे अंदर जो ज्वलनशील भाव थे उसके अलावा मेरे वात्सल्य का, मेरे पुत्र स्नेह का कोई मोल नहीं है। लेकिन पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज मेरा वत्स अर्थात पुत्र भी मेरा अपना नहीं रह सका। अन्य सा हो गया मतलब पराया हो गया। मेरा आज पुत्र स्वयं ही पराया हो गया मुझसे। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, वो आगे कहती हैं कि सारा संसार, त्रैलोक्य मतलब तीनों लोग, भले ही तीनों लोग मुझ पे थूके, मेरी आलोचना करें, मुझे धिक्कारें। जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, जो कोई भी जो भी कहना चाहे वो कहे, भला वो चुप क्यों रहे। लेकिन छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन कोई मुझसे भरत की माता होने का स्थान न छीने। हे रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, तुमसे मैं और क्या प्रार्थना करूं, तुमसे और मैं क्या विनती करूं। केवल मैं ये विनती करती हूँ कि कोई मुझसे मेरे भरत की माता होने का हक न छीने। मैं हमेशा भरत की माता बनकर ही रहूं। रस इसमें करुण है, छंद मंदाक्रांता है, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है और इसमें उपमा अलंकार है। अगला पद है, कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी।
इस पद में आगे कैकेयी कहती हैं कि सारे संसार वाले नरदेही मतलब मनुष्य अभी तक ये कहते आते थे, अभी तक सारे संसार में यही बातें प्रसिद्ध थी कि माता कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं होती बल्कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, अब विधाता के लेखन के विरुद्ध जाकर के लोग ये कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रह गया लेकिन माता कुमाता हो गई, अर्थात माता माता नहीं रह सकी। बस मैंने इसका मृदु वाह्य मात्र ही देखा, मैंने अभी तक भरत का केवल वाह्य मात्र देखा था, बाहरी व्यवहार ही देखा था, उसके अंदर नहीं झांका था। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, मैंने उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा था, उसके कोमल शरीर को ही देखा। मैंने ये समझा कि भरत जो है वो केवल कोमल शरीर वाला है, उसका दृढ़ संकल्पी हृदय मैंने नहीं देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने उसका परमार्थी हृदय भी नहीं देखा, मैंने केवल अपने स्वार्थ को साधा, अपने स्वार्थ को ही सिद्ध किया। इसी कारण तो आज यह कठिनाई उत्पन्न हुई है, यह बाधा आई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, यह कठोर कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। उनके कहने का अर्थ ये है कि रघुकुल वंश में कैकेयी जैसी एक अभागिन रानी थी जिसने अपने पुत्र के कोमल हृदय को नहीं देखा, उसके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसने उसके भाई को ही वनवास दे दिया। ये कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी और इससे कैकेयी को अत्यंत कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। इसकी भाषा जो है परिष्कृत खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है, करुण रस है, इसमें गुड़ प्रसाद है और युग युग तक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसमें अगला जो पद है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी कहती हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जीव यह मेरा मतलब मेरी यह आत्मा, निज अपने जन्मों जन्मों में, अपने प्रत्येक जन्म में मेरी यह आत्मा, मेरा यह जो मन है वह हमेशा ये सुनता रहेगा, धिक्कार है, आलोचना करेगा पूरा संसार उनका, धिक्कारेगा कि उसे उस कैकेयी को महास्वार्थ ने घेरा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, और सभी सभा के लोग जो थे वहाँ पे सभी लोग चिल्लाने लगे कि 100 बार वह धन्य है, एक लाल की, एक पुत्र की माता 100 बार धन्य है। जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस जननी ने, जिस माता ने, जना मतलब जन्म दिया है, भरत के समान भाई को जिसने जन्म दिया है वह 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, और प्रभु अर्थात श्री राम के साथ में सारे सभावासी एक साथ एक स्वर में चिल्लाते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल का माई, वह एक पुत्र की माँ कैकेयी 100 बार धन्य है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सभी लोगों ने कैकेयी को क्षमा कर दिया था। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। फिर कैकेयी कहती हैं कि हाँ पुत्र, मैंने आज उसी पुत्र को गंवा दिया है, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। आज मैंने यहाँ पे केवल अपयश ही कमाया है, भयंकर अपयश कमाया है, यहाँ पे मैंने अपने पुत्र को भी खो दिया है। इसमें भी छंद वही है, मंदाक्रांता, गुण प्रसाद है, रस करुण है, इसमें भाषा इसकी परिष्कृत खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्त यहाँ पे पागल सी में उपमा अलंकार है। अगला जो छंद है,
निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तब से धृत हृण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। ये जो छंद है, इसमें रानी कैकेयी कहती हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने भरत पे, अपने पुत्र भरत पे ही अपने स्वर्ग को भी वार दिया था, न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और मैंने हर लिया था मतलब हरण कर लिया था, छीन लिया था। मैंने तुमसे भी तुम्हारा अधिकार छीन लिया था। वो राम से कहती हैं कि मैंने अपने स्वर्ग को भी अपने पुत्र भरत पे न्यौछावर कर दिया था, और तुम्हारा अधिकार भी मैंने तुमसे छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन वही मेरा पुत्र भरत आज दीनहीन होकर के रो रहा है। संकित तव से धृत हरिण तुल्य होता है। संकित सशंकित हो रहा है, शंका से युक्त हो रहा है, धृत मतलब पकड़े हुए, हरिण तुल्य हिरण के समान। और वही मेरा पुत्र आज पकड़े हुए हिरण के समान सशंकित हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड चंदन, अंगार चंड, अंगार के समान, अग्नि के समान प्रज्वलित। तो आज मेरा चंदन के समान पुत्र अंगार के समान दहक रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब तुम ही बताओ कि इससे बढ़कर मुझे और क्या दंड मिलेगा। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, पदपाणि हाथ पैर, नद में नदी में। मैंने अपने हाथ पैरों को मोह की नदी में पटक दिया था, अर्थात मैं मोह के पास में बध गई थी, मोहित हो गई थी। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, मद मतलब नशा में। जन लोग सपने में और नशे में क्या क्या नहीं करते हैं। कहने का अर्थ है जब लोग सपने में रहते हैं या नशे में रहते हैं वो कुछ भी कर देते हैं। उसी प्रकार मैंने भी मोह के वश में हो करके अपने आप को मोह में बांध लिया था, और मुझे इसका दंड अब मिल रहा है। भाषा इसकी परिष्कृत खड़ी बोली है, छंद इसका मंदाक्रांता है, करुण रस है इसमें, गुण इसका प्रसाद है, उपमा अलंकार इसमें है, श्रीखंड के समान, अंगार चंड में, हरिण तुल्य में, यहाँ पे उपमा अलंकार है, भरत की उपमा दी गई है इसमें। क्या क्या में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मोह के नद में यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला छंद है हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ कहूँ और तो सुने उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी आगे कहती हैं हाँ हाँ मतलब दुख का सूचक है ये। दंड कौन, मुझे और कौन दंड मिलेगा, क्या दंड मिलेगा। क्या उसे डरूंगी अब भी, क्या मैं अब भी उससे डरूंगी। अर्थात उनके कहने का अर्थ ये है कि मुझे अब कोई भी दंड मिले, कोई भी सजा मिले, अब मैं उससे डरती नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर सभा के लोगों को ऐसा लगे कि मैं याचना कर रही हूँ, दयापूर्ण मेरे विचार लगते हैं, फिर भी मुझे जो कोई जैसा भी दंड देना चाहे मैं दंड वो स्वीकार करूंगी, मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, दया घृणा और करुणा ये सारी चीजें खत्म हो गई। हंत मतलब नष्ट हो गई हैं, हंत मतलब मर गई हैं, नष्ट हो गई हैं, उनकी परिणति हो गई है। वह तरड़ी सी है आज जाह्नवी वरुणा, जिस प्रकार जाह्नवी
मतलब गंगा, वरुणा गंगा की सहायक नदी है। जाह्नवी अर्थात गंगा और वरुणा नदी जिस प्रकार पवित्र गंगा और वरुणा नदी वैतरणी के समान हो गई हैं, नरक की नदी के समान, वैतरणी नरक की नदी को कहते हैं, नरक की नदी के समान हो गई थी, उसी प्रकार वो कहती हैं कि मैं भी वैतरणी के समान हो गई थी। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, सुविचारी सज्जन लोग, अच्छे विचार रखने वाले, चिर मतलब पुराने। मैं अधिक से अधिक नरक के दुख को भोग सकती हूँ, सभी सज्जन लोग सुन लें, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझे स्वर्ग जो है पुरस्कार के रूप में, दया के रूप में मिलना दंड से भी ज़्यादा भारी है। मुझे ये दुख देगा लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। मैं अपने इस वज्र के समान, कुलिस मतलब वज्र के समान कठोर हृदय को लेकर के, मैंने ही इसके लिए तुम्हें वन भेजा। मैंने अपने पुत्र इसी भरत के लिए ही तुम्हें वन को भेज दिया था। चलो अब इसी के लिए न रूठो अब यूं, अब इसी भरत के लिए, इसी के लिए तुम वापस चलो, अब अयोध्या वापस चलो, इस प्रकार रूठो मत। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी मैं और कुछ कहना चाहूँ तो उसे लोग नहीं सुनेंगे। क्या उसको सुनना चाहेंगे, वो पूछना चाहती हूँ। इसमें भी इसकी भाषा वही रहेगी, रस करुण है, भाषा जो है परिष्कृत खड़ी बोली, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार इसमें वैतरणी में, और वैतरणी सी में यहाँ पे उपमा अलंकार है। अगला जो छंद है वो है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, पहले अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। आगे कैकेयी कहती हैं राम से, मुझको यह प्यारा है, मुझे भरत प्यारा है, इसे तुम प्यारे और इसे तुम प्यारे हो। अर्थात कहने का अर्थ कि ये है कि भरत मुझे प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इस प्रकार तुम मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, इस प्रकार तुम मुझे दुगना प्रिय हो। न्यारे मतलब अलग, इसलिए तुम मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इसे नहीं जानती लेकिन तुम इसे जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से भी पहले तुम भरत को रखते हो, अपने से ज़्यादा इसे तुम मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम सभी भाइयों का आपस में जो प्रेम है, जैसा प्रेम है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, यदि तुम्हारा ये प्रेम, तुम भाइयों का ये प्रेम सभी पर वैसा ही प्रकट हुआ है जैसा कि है, तो पाप दोष पर भर पुण्य तोष है मेरा। तो मेरा जो पाप है, मेरा पाप का जो दोष है, वह पुण्य रूपी संतोष में परिणित हो गया है। तो मेरे सारे पाप जो हैं वो पुण्य में, और जो दोष है वो संतोष में परिणित हो गया है। मैं चाहे पंकिला रहूं, पंकिला मतलब कीचड़ में शनि रहूं, लेकिन मेरा क्या है, पद्म कोश है मेरा। मेरा पद्म मतलब कमल, कोश मतलब खजाना। मेरा जो कमल का कोश है, मेरे पास जो है वो कमल का कोश है। मैं चाहे कितनी कीचड़ में सनी रहूं, अर्थात कितनी भी कलंकित रहूं, मेरे पास पद्म कोश है, अर्थात तुम लोगों जैसा बेटा है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत मतलब आने वाले, ज्ञानी जन बुद्धिमान लोग, उच्च भाल युक्त जो हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार वितर्क लेकर के आने वाले, जो आगे आगामी भविष्य में जो लोग आएंगे, विविध प्रकार के तर्क वितर्क लेकर के, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर,
वो सभी लोग अलग अलग तरह की बहुत सारे उपायों को दे करके समझाएंगे, तुम लोगों के प्रेम को समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास तो एक ही व्याकुल हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। आज उसी हृदय ने तुम्हें अपनी बाहों में भरकर गले लगाया है, अर्थात तुम्हें फिर से अपना लिया है। भाषा इसकी परिष्कृत खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता, रस करुण है और गुण प्रसाद है इसमें। पंकिला में उपमा अलंकार है, पद्मकोश में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है इसमें। बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। आज ये पाठ समाप्त हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।